गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आदर्श विथ जौनपुर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो हम आप लोगों के बीच पॉलिटी फाउंडेशन पढ़ा ही रहे हैं, जो हर रोज़ शाम आप लोगों को जो है पढ़ाते हैं। तो आज भी हम क्या पढ़ाने चल रहे हैं, पॉलिटी पढ़ाने चल रहे हैं। तो हमने भाग 3 आप लोगों को बताया है। भाग 3 हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। तो कल की क्लास से हमारी वीडियो जो है लाइव जाना स्टार्ट हो गई है। इसके पहले हमारी क्लास जो लाइव नहीं होती थी। तो कल अच्छा भी बहुत लगा था लाइव पढ़ाने में। पहला दिन था, थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन अच्छा था। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है, सभी लोग कमेंट करके एक बार जो है बताइए हमारी वीडियो लाइव वाली कैसी लगती है। तो बाकी हम आप लोगों के बीच जो है भाग 3 को पढ़ा रहे हैं। भाग 3 हमारा क्या है, भाग 3 में हमारा दिया गया है मूल अधिकार। भाग 3 में हमारा क्या है, भाग 3 में हमारा है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। मूल अधिकार हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। ये ऊपर से आपको याद दिलाता रहेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। अनुच्छेद 12 में जो है मूल अधिकार की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में हमारा क्या है, मूल अधिकार की परिभाषा है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में हमारा क्या है, 12 में परिभाषा है, 13 में हमारा अल्पीकरण है। 13 में हमारा क्या है, 13 में हमारा अल्पीकरण है। यानी अल्पीकरण हमारा क्या कहता है कि आप जो है आपका मूल अधिकार तब तक एक्टिव रहेगा जब तक किसी दूसरे को परेशानी नहीं होगी। यानी हमारा जो मूल अधिकार है वह अनंत नहीं है। यदि वह किसी दूसरे को जो है समस्या खड़ा करता है, चाहे देश के खिलाफ समस्या खड़ा करता है, चाहे किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है खड़ा करता है, तो आप जो है ये जो है अल्पीकरण जो है क्या है, मूल अधिकार को काबू में करके रखा है। अनुच्छेद 13 हमारा जो है मूल अधिकार के टोटल अनुच्छेद को क्या है, काबू में रखा है। जब आप छुट्टा सांड की तरह किसी ओर चलेंगे तब जो है आपके ब्रेक लगाने का काम, या चलिए पहले काबू में करने का काम जो है, रस्सी को खींचने का काम पीछे से, आपको उस तरफ नहीं जाना है, तो हमारा कौन करता है, अनुच्छेद 13 करता है। अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 में हमारा है अल्पीकरण। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। यानी कानून सबके लिए समान है। कानून क्या है, सबके लिए समान है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, जाति, धर्म और जन्म स्थान और लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्या है, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में हमारा क्या दिए गए, अनुच्छेद 16 में दिए गए लोक नियोजन। अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरी में समानता। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में हमारा क्या है, तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 18। 17 तक हम कल आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। 17 तक हम क्या किए हैं, कल आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ाना है, आज हमें पढ़ाना है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 18 में है उपाधि का अंत। आप जो है किसी चीज़ की उपाधि नहीं ले सकते हैं। पहले क्या होता था, एक पिक्चर की बात कर लीजिए। पहले की पिक्चर में जो है अमरीश पुरी ठाकुर साहब की उपाधि लेता था। अमरीश पुरी क्या करता था, ठाकुर साहब की उपाधि लेता था। आप जो है कोई ऐसी उपाधि इस तरह से नहीं ले सकते हैं। बाकी कुछ उपाधियां आप ले सकते हैं, जैसे कोई टीचर है, मास्टर कहा जाने लगा, दरोगा कहा जाने लगा। ये सब जो पद के नाम हैं, इसकी उपाधि आपको मिलती है। ये इस उपाधि की बात नहीं कर रहा है। 18 में क्या है, 18 में है उपाधि का अंत। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 19 में जो है इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 19।
अब हमें अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि का अंत है। यहाँ तक तो हम कल देख चुके थे। कल हम यहाँ तक देख चुके थे, यहाँ तक देख चुके थे। ये दोनों हमारा क्या कहता है, इसमें 12 में दिया है हमारा मूल अधिकार की परिभाषा, लेकिन 13 में क्या है, आपका मूल अधिकार जो है अनंत नहीं है। 13 में क्या है, मूल अधिकार का अनंत नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है समानता की बात किया है। कहीं न कहीं जो है हर चीज़ में आपको बताया है कि सबको जो है एक समान रखना है, सबको क्या करना है, एक समान रखना है। 18 तक हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को जो है संविधान का रीढ़ कहा गया है। अनुच्छेद 19 को क्या कहा गया है, संविधान का रीढ़। अनुच्छेद 19 जो हमारी होलसेल दुकान है, इसमें से अनुच्छेद 19 में आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या होता है, बहुत सारे अधिकार आप लोगों को मिल जाते हैं। तो अनुच्छेद 19 को जो है संविधान का क्या कहा गया है, रीढ़ कहा गया है। तो जितने लोग लाइव हैं सभी लोग जो है अच्छे से जो है क्लास को देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अनुच्छेद 19 में हमारा है संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है, संविधान की रीढ़ हमारा अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। संविधान की आत्मा नहीं, संविधान की रीढ़, यानी हमारी शरीर पूरी किसके बदौलत खड़ी है, तो रीढ़ के बदौलत खड़ी है। तो हमारा संविधान जो है, संविधान की रीढ़ किसे कहा गया, अनुच्छेद 19 को कहा गया है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमें 7 प्रकार से जो है अधिकार मिल जाते हैं, जिसे हम अनुच्छेद 19 का 1 2 करके बता रहे हैं। ABCD की जगह हम 1 2 लिख दे रहे हैं। अनुच्छेद 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, इसी तरह से करके। तो अब 19 का 1, 19 का 1 में हमारा क्या कहा गया है, तो 19 के 1 में हमारा क्या कहा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी। 19 1 में हमारा क्या है, तो 19 1 में है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी आप जो है अपनी बात कहीं रख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपको अधिकार है आपका कि आप जो है किसी का विरोध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं। अपने आवाज़ को जो है बुलंदी से उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं। अपने आवाज़ को क्या कर सकते हैं, जो है बुलंदी से उठा सकते हैं। यानी प्रेस की स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता, प्रेस करने की स्वतंत्रता। किसी से जो है एक में है हमारा अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी आप किसी का पुतला फूंक सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं। अब पुतला में तो कोई इंसान तो जलाया नहीं जाता है, विरोध कर सकते हैं, कहीं झंडा फहरा सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है। ये सब जो है स्वतंत्रता हमारा किसके है, जो अनुच्छेद के 19 का 1 में है। यह स्वतंत्रता हमें किस में मिली है, अनुच्छेद के जो है 1 में मिली है। तो अनुच्छेद 19 के 1 में हमारा क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद जो है 19 का 2। इसके बाद हमारा क्या आता है, अनुच्छेद 19 का 2। 19 का 2 में क्या है, सभा करने की आज़ादी। क्या है, आप जो है कहीं भी सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब हम यदि चाहें कहीं 10 लोगों को इकट्ठा करके शिक्षा के बारे में, किसी चीज़ की जागरूकता के बारे में कोई भी प्रकार की सभा जो करना चाहे तो वह कर सकते हैं। कोई भी प्रकार की सभा करना चाहे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 19 के 2 के अनुसार जो है सभा कर सकते हैं। सभा करने की आज़ादी हमें अनुच्छेद 19 का बी पार्ट यानी अनुच्छेद 19 के 2 में हमें सभा करने की आज़ादी मिलती है। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 19 का 3। अनुच्छेद 19 का 3 में हमारा क्या है, संगठन बनाने की आज़ादी। अनुच्छेद 19 के 3 में हमारा क्या है, अनुच्छेद 19 के 3 में है संगठन बनाने की आज़ादी। आप जो है किसी भी प्रकार का जो है संगठन बना सकते हैं। महिला संगठन, दहेज उन्मूलन संगठन, महिला लोग चाहें तो क्या है, दहेज उन्मूलन संगठन बना सकती हैं। अब दहेज में जो है
लड़का पक्ष को अकेले जिम्मेदार बनाया जाता है, लड़के को अकेले जिम्मेदार बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। दहेज में जो है लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता का अहम रोल होता है। अब लड़की के माता पिता सोचते हैं कि हमें जो है सरकारी ही दामाद मिले, उनकी बिटिया भले रात भर वेटिंग लिस्ट में रहे, सोना बाबू करती रहे, लेकिन जो है उनको दामाद सरकारी चाहिए। तो ये तो कारण है। यदि आप जो है बेरोजगार हैं और पढ़े लिखे लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दहेज एक प्रकार का चादर है जो कमियों को ढक देता है। दहेज क्या है? एक प्रकार का चादर है जो कमियों को क्या कर देता है? ढक देता है। तो कोई जो है लड़की का बाप लड़के के लिए कभी दहेज नहीं देता है, वह सिर्फ अपनी लड़की की कमियों को ढकने का ही काम करता है। आप जो है आपकी लड़की जो है बेरोजगार है, बेरोजगार के साथ शादी करिए, उतना ज़्यादा दहेज नहीं लगेगा। तो यदि महिला चाहे तो महिला संगठन बना के दहेज उन्मूलन संगठन बना सकती हैं। इसी तरह से कोई भी संगठन बनाने की आज़ादी हमें अनुच्छेद 19 का 3 देता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19 का 4। अनुच्छेद 19 का 4 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 19 का 4 में है चारों तरफ घूमने की आज़ादी। अनुच्छेद 19 का 4 में हमारा क्या है? अनुच्छेद 19 का 4 में हमारा है चारों तरफ घूमने की आज़ादी, यानी घूमने की आज़ादी। अब घूमने की आज़ादी में आप सोचिए हम कहीं भी घूमें, तो आप कहीं भी नहीं घूम सकते हैं। अनुच्छेद 13 जो है अल्पीकरण, अनुच्छेद 13 को हमेशा याद में रखना है। अनुच्छेद 13 हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अनुच्छेद 13, जब आपको लगे कि आपका मूल अधिकार जो है छुट्टा साण होता जा रहा है तो आप जो है अनुच्छेद 13 को देख लीजिएगा। अल्पीकरण, जब आपको आपका मूल अधिकार छुट्टा साण बनाने का एहसास करा दे कि आप जो है जो चाहें सो कर सकते हैं, तुरंत आप देख लीजिएगा अनुच्छेद 13 को, जो है वह तुरंत आपको काबू में ला देगा। सोटी लेकर अनुच्छेद 13 खड़ा है। तो अनुच्छेद जो है 19 का 4 कहता है कि हमें घूमने की आज़ादी है। अब आप बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहाँ की सेना लगी रहेगी, वहाँ जाएंगे कहेंगे नहीं हमें तो अनुच्छेद 19 के तहत 19 के 4 के तहत घूमने की आज़ादी है, हम घूमेंगे। हम पाकिस्तान के जो है सीमा हैदर को देखने आए हैं, उनके घर को देखने, सेना वहाँ से मार के भगा देगी, बहुत अच्छे से कुटाई होगी। अब चलिए वहाँ की छोड़िए, आप यदि इसी समय जो कमेंट में कल लाल पीले कर रहे थे उनको बता दें कि आप जो है रात को निकल गए, आप कहें कि मेरी घूमने की आज़ादी है और किसी के घर पहुंच गए तो उसका जो है निजता का अधिकार लेकर सुबह गणेश जी बना देगा। तो घूमने की आज़ादी हमें है। अनुच्छेद 19 का 4 कहता है कि हमें घूमने की आज़ादी है, लेकिन अनुच्छेद 13 हमारा कहता है तब तक घूमने की आज़ादी है जब तक दूसरे को कोई समस्या ना हो। तो इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 19 का 5। अनुच्छेद 19 का 5 हमारा क्या कहता है? बस जाने की आज़ादी, यानी हम घूमते घूमते पटना आ गए और यहाँ हमें अच्छा लगा, हम क्या किए? बस गए। हम क्या किए? यहाँ बस गए। अब घूमते घूमते पटना आए और हमें अच्छा लगा, हम बस गए, तो हमें जो है बसने की आज़ादी कौन देता है? 19 का 5 देता है। बसने की आज़ादी कौन देता है? 19 का 5 देता है। अब 19 का 6 हमारा क्या कहता है? 19 का 6 कहता है संपत्ति खरीदने की आज़ादी, यानी संपत्ति की आज़ादी। अब हम अपने गांव से घूमते घूमते इलाहाबाद आए और यहाँ हम बस गए, हमें अच्छा लगने लगा, हम बस गए। अब बस गए तो यहाँ हम नौकरी करने लगे, मान के चलिए हम यहाँ आए और हमें जॉब लगा तो हम यहाँ नौकरी करने लगे। पहले बस कर भाड़े पर रूम लिए
और यहाँ क्या करने लगे, नौकरी करने लगे। जब हमारे पास पैसा कमाए उसके बाद हम क्या किए, यहाँ सोचे यहीं घर बना के रह जाएं। तो संपत्ति जो है यहाँ जो क्या खरीदे, संपत्ति खरीदे। संपत्ति खरीदने की आज़ादी हमें कौन देता है, 19 का 6 देता है। 19 के 6 में हमें क्या कहा गया है कि आपको संपत्ति खरीदने की आज़ादी है। आप कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं। अब तो कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं पूरे भारत में। पहले आप जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब वहाँ भी संपत्ति आप खरीद सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 7 कहता है व्यवसाय करने की आज़ादी। अनुच्छेद 7 में हमारा क्या है, तो अनुच्छेद 7 में हमारा है व्यवसाय करने की आज़ादी। आप कहीं भी जो है व्यवसाय कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो आप जो चाहे सो बेचने लगे। पता चला अपने खेत में बैठे और बंदूक की दुकान खोल लिए, कहेंगे हमें तो व्यवसाय करने की आज़ादी है, हम करेंगे। 2 बीघे गांजा बो दिए, 2 बीघे ज़मीन में क्या बो दिए, गांजा बो दिए। वहाँ कहेंगे कि हमें जो है व्यवसाय करने की आज़ादी है। तो पुलिस एक दिन रात को उठाएगी और रिमांड पे ही गाड़ी पलट देगी। तो जब भी आपको लगे कि आपका मूल अधिकार आपको मनमानी करने को कह रहा है, तुरंत याद कर लीजिएगा मूल अधिकार हमारा कैसा है, अल्पीकरण है, अल्पीकृत है, अनंत नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया अनुच्छेद जो है 19 का 7। तो इसीलिए जो है अनुच्छेद 19 को क्या कहा गया है, संविधान का रीढ़ कहा गया है। अनुच्छेद 19 को क्या कहा गया है, अनुच्छेद 19 को कहा गया है संविधान का रीढ़। एक में क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप कहीं पुतला फूंक सकते हैं, कहीं झंडा लहरा सकते हैं। प्रेस करने की स्वतंत्रता है। प्रेस करने की स्वतंत्रता तो अब इतनी हो गई है, मीडिया जो मन सो रोज दिखा रही है। सबसे ज़्यादा जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग जो है प्रेस की स्वतंत्रता ही कर रही है। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता, उसके बाद आता है हमारा सभा करने की आज़ादी। यानी आप कहीं भी चाहे 10-15 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, जो चाहे राय करिए, आप पंचायत करिए, मतलब कोई भी सभा आप कर सकते हैं। छोटी मोटी सभा करिए या बड़ी सभा करिए। तो इन नेता लोग जो इकट्ठा होते हैं, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, बताते हैं हमने आपके लिए ये किए, ये किए, ये किए। कभी ये नहीं बताते हैं कि हमने लूटा कितना है आप लोगों से। तो जो है सभा करने की आज़ादी हमारे किस में है, 19 का 2 में है। उसके बाद आता है 19 का 3, जिसमें क्या है, संगठन बनाने की आज़ादी। आप जो है किसी के जो है पक्ष में संगठन बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का जो है संगठन बनाना चाहते हैं तो वह किस में है, अनुच्छेद 19 का 3 में है। अनुच्छेद 19 का 3 में है, लेकिन हर समय अल्पीकरण का ध्यान में रख के। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 का 4, कहीं घूमने की आज़ादी। तो जितने लोग तो पिटाए होंगे वो ज़रूर जानते होंगे कि कहीं घूमने की आज़ादी भले है, लेकिन सुबह 8 से शाम 8 तक का 6 तक। उसके बाद जो है कहीं जाना है पूछ के, मे आई कमिंग। अगर बिना मे आई कमिंग के मिले तो फिर आप लोग जान ही रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा 19 का 5, कहीं बसने की आज़ादी है। बस तो आपके पास पैसा है, कहीं भी बस सकते हैं। अब एक ही बॉर्डर पर हम घर बनवा के रहेंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जाएंगे, वो कहेंगे यहीं हमारी औरौती चुएगी छप्पर की। तो ये नहीं है। बाकी आप जो है किसी भी राज्य में, पूरे भारत में कहीं भी क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 19 का 6, संपत्ति खरीदने की आज़ादी। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा संपत्ति की आज़ादी, 19 का 6। उसके बाद आता है 19 का 7, व्यवसाय करने की आज़ादी। अब मोरारजी देसाई ने 44वें संशोधन 1978 को, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। क्योंकि जब हमें था कि संपत्ति की आज़ादी, तब
जब हमारा मोरारजी देसाई ने इसे मूल अधिकार से नहीं हटाया था, तो सरकार यदि कोई राज्य का विकास करना चाहती है, मान लीजिए सड़क बनवाना चाहती है या ट्रेन की पटरी बिछवाना चाहती है, तो लोग कहते हैं यही हमारी जो है आखिरी निशानी है, यही क्या है, हमारी आखिरी निशानी है। तो वे इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। सुप्रीम कोर्ट कहता था कि हम जो है मूल अधिकार की रक्षा करेंगे, हम क्या करेंगे, मूल अधिकार की रक्षा करेंगे, आप अपनी सड़क दूसरी तरफ से घुमा के लेके चले जाइए। तो वही जो है कहा गया है कि अनुच्छेद 44 था, संशोधन 44 के तहत जो है मोरारजी देसाई ने इसमें जो है संशोधन करके कहा कि आपकी संपत्ति कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, आपकी संपत्ति को क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार जब चाहे तब उसे अपना बना सकती है। यानी सरकार जब चाहे तब उसे क्या कर सकती है, आपसे छीन सकती है। आपको मुआवजा देगी वो अलग बात है, लेकिन पहले यही समस्या होती थी, सरकार कुछ करना भी चाहती थी तो जो है लोग करने नहीं देते थे, लोग जो है टांग फंसा के बैठ जाते थे। तो संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संशोधन 1978 के तहत जो है मोरारजी देसाई ने इसे संपत्ति के अधिकार को जो है मूल के अधिकार से जो है बाहर कर दिया है, मूल अधिकार से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। तो ये तो हो गया हमारा मूल अधिकार। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।